बच्चों, आज का वीडियो हम बनाने वाले हैं कक्षा 7 के लिए और उसका टॉपिक है भिन्नों की भाग। मतलब हम दो भिन्नों को किस प्रकार भाग कर सकते हैं। भिन्नों की भाग को समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं भिन्नों का व्युत्क्रम। भिन्नों का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है? तो दो भिन्नों का व्युत्क्रम मतलब दो शून्योत्तर संख्याओं का व्युत्क्रम वह संख्याएं होती हैं जिनको आपस में गुणा करके एक मिल जाए, या ऐसी शून्योत्तर संख्याएं जिनका परस्पर गुणनफल एक हो, वो एक दूसरे का व्युत्क्रम कहलाती हैं। मैं यहाँ इसकी व्युत्क्रम की परिभाषा लिख देता हूँ। ऐसी शून्योत्तर संख्याएं जिनका परस्पर गुणनफल एक होता है, एक दूसरे की व्युत्क्रम कहलाती हैं। ये तो परिभाषा है। परिभाषा क्या कहती है? ऐसी शून्योत्तर संख्याएं जिनका परस्पर गुणनफल एक हो, मतलब उन दो संख्याओं को गुणा करके अगर एक मिल जाए तो वो एक दूसरे की व्युत्क्रम होगी। जैसे 3/5 गुणा 5/3। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 5 दिया 15/15, मतलब काट के आएगा 1। तो 3/5 का व्युत्क्रम होगा 5/3। या मान लो हमें दिया है 2/9 गुणा 9/2। अब हम इसकी भी गुणा करेंगे तो 18/18, काट के इसका भी एक आएगा। तो 3/5 का व्युत्क्रम 5/3 कहलाएगा, 2/9 का व्युत्क्रम 9/2 कहलाएगा। तो कुल मिला के शॉर्ट में ऐसे समझ लेते हैं, जब हमें किसी भिन्न का व्युत्क्रम लिखना हो तो हम उस भिन्न को अंश बना देंगे, अंश को हर बना देंगे, मतलब भिन्न को उल्टा कर देंगे। जैसे 3/5 है तो उसका उल्टा होगा 5/3। जैसे मैं यहाँ कुछ भिन्न लिख रहा हूँ और यहाँ उसका व्युत्क्रम लिख रहा हूँ। जैसे 2/3 भिन्न है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 3/2। 7/5 भिन्न है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 5/7। वैसे ही अगर 3 लिखा है खाली तो उसका व्युत्क्रम होगा 1/3, मतलब 3 को 3/1 लिख लेंगे, फिर उल्टा कर लेंगे। इस तरह से हम किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम पता कर सकते हैं। अब आगे बात करेंगे कि हम भिन्नों की भाग कैसे करें, क्योंकि बिना व्युत्क्रम के जानकारी के भिन्नों की भाग होना संभव नहीं है। भिन्नों की भाग के लिए जैसे ये दिया गया है 3/5 और इसको भाग करना है 7/5 से, तो इसका एक फिक्स्ड प्रोसीजर होता है जब हम भिन्नों को भाग करते हैं। क्या प्रोसीजर है? हम पहली भिन्न को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, मतलब 3/5 का 3/5। भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित कर देते हैं और जो दूसरी भिन्न है जिससे हमें भाग मानना है उसका व्युत्क्रम लिखते हैं। जैसे यहाँ 7/5 लिखा है तो इसका व्युत्क्रम होगा 5/7। अब इस स्टेज में आके ये सवाल अब भाग का नहीं रहा, अब ये गुणा जैसा है। जैसे हम नॉर्मल गुणा करते हैं वैसे ही करेंगे। अब क्या करना होगा? या तो हम सीधे अंश की अंश में, हर की हर में गुणा कर लेंगे, नहीं तो अगर अंश और हर में कोई संख्या कटती है तो उसको काट लेंगे। देखो 5 दिया 15 और 7 पंजे 35। अब ये दोनों संख्याएं 5 से कट सकती हैं, तो 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, तो उत्तर आया इसका 3/7। इस तरह से भिन्नों की भाग होती है। ये पहला उदाहरण था। ये ऐसी भाग है जिसमें भिन्न को भिन्न से भाग किया गया है। अब एक ऐसा प्रश्न करते हैं जिसमें भिन्न को पूर्ण संख्या से भाग करना है। जैसे 4/3 को भाग करना है 2 से। इसको कैसे करें? इसको भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 4/7 ऐसे ही लिखेंगे, भाग के निशान को ऐसे ही लगा रहने देंगे, 2 को लिखेंगे 2/1, क्योंकि बटे में 1 लगाने से संख्या का मान नहीं बदलता है। 1 से 2 को भाग मारोगे तो 2 ही आएगा। तो ये बनेगा 4/7। अब भाग को बना देते हैं गुणा का निशान और 2/1 का उल्टा हो जाएगा 1/2। अब सीधे सीधे गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और 7 दूनी
14। अब ऐसी संख्या देख लेते हैं जो इसको काट देगी, नहीं तो हम यहाँ भी काट सकते थे। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और उत्तर आएगा 2/7। बच्चों ये होता है भाग करने का तरीका। अब इसके बाद हम प्रश्नावली को करते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ कि हम भिन्नों को किस प्रकार भाग करते हैं। अब करते हैं प्रश्नावली को बच्चों। ये है प्रश्नावली 2.4 और इसका पहला प्रश्न है ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्या ज्ञात करना है। पहला सवाल है इसका 12 भागा 3/4। इसको हल करना है बच्चों। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, इसमें कोई दिक्कत मानने वाली बात नहीं है। 12 को क्या लिखेंगे, 12/1 भागा 3/4। अब 12/1 तो ठीक हो गया, भाग के निशान को बना लेंगे गुणा। 3/4 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 3/4 का उल्टा होगा 4/3। अब गुणा कर लेंगे, 12 चौक 48/3 एकम 3। अब 3 से ये कट सकता है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 6 18। अब काट के आया 16/1, या हम इसको 16 भी लिख सकते हैं। पहला सवाल हो गया कितनी आसानी से। अब दूसरा ट्राई करते हैं। दूसरा है 14 को भाग करना है 5/6 से। तो लिख लेंगे 14 को 14/1 भागा 5/6। अब जैसा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वैसे ही करेंगे, भाग को गुणा बना लेंगे, 5/6 का 6/5। अब सीधे गुणा करते हैं, 14 गुणा 6 और 5 गुणा 1, 5 एकम 5 और 14 छिंग होगा 14 छक्के, 14 पंजे 70 और 14 छिंग 84। अब चूंकि 5 से तो ये कटना नहीं है और कोई ऐसी संख्या भी नहीं है जो 84 और 5 को काट दे, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसको मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे। 5 से 84 में जितनी बार पूरी पूरी भाग लगेगी उसको आगे पूर्ण संख्या के रूप में लिख लेंगे, जो शेष बचेगा उसे ऊपर रहने देंगे। 5 एकम 5, 3 बचा 34 हो गया, 5 छक्के 30, 4 शेष बचा वो ऊपर आ गया और ये नीचे। तो 16 से ही 4/5 इसका उत्तर। अब ऐसे ही तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा है 8 भागा 7/3। इसको लिख लेंगे 8/1 भागा 7/3। 8/1 और भाग को बना लेंगे गुणा, 7/3 का हो जाएगा 3/7। अब गुणा कर लेंगे, 8 तिया 24/7 एकम 7। इसको भी मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे, 7 तिया 21, 22, 23, 24, 3 बच गया, वो 3 ऊपर और 7 नीचे, तो 3 सही 3/7। एक सवाल और करता हूँ, बाकी आप लोग इसको बना लेना। चलो 5वां कर देते हैं, तो थोड़ा अलग दिख रहा है। 3 से भाग करनी है 2 सही 1/3 को, तो 3 को 3/1 लिख लेंगे भाग। इस मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदल लेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7/3। अब वैसे पहले की तरह से 3/1 का 3/1 भाग की जगह गुणा, 7/3 का 3/7 व्युत्क्रम लिख लिया। अब अंश की अंश में गुणा, हर की हर में, 3 तिया 9/7 एकम 7। मिश्रित भिन्न में बदल लेते हैं, 7 से एक बार भाग लगेगी, 2 शेष बचेगा और नीचे 7 ही रहेगा। इस तरह से बच्चों इन प्रश्नों को हम बनाएंगे। अब दूसरे सवाल के बारे में बात करते हैं। बच्चों अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। इसमें ये कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो यहाँ भिन्न लिखी हैं इन सभी का हमें यहाँ पर व्युत्क्रम लिखना है। उसके बाद व्युत्क्रम का प्रकार लिखना है। व्युत्क्रम के प्रकार से मेरा तात्पर्य है कि वो जो व्युत्क्रम है वो किस प्रकार की भिन्न है, उचित भिन्न है, विषम भिन्न है या पूर्ण संख्या है। तो व्युत्क्रम लिखना बड़ा ही आसान होता है। 3/7 का व्युत्क्रम, इसका उल्टा 7/3। अब देखो ये है उचित भिन्न, और एक बात और बता देता हूँ, उचित भिन्न का जो व्युत्क्रम होता है वो विषम भिन्न होता है और विषम भिन्न का व्युत्क्रम उचित भिन्न होता है। पूर्ण संख्या का व्युत्क्रम भिन्न होता है और भिन्न का व्युत्क्रम पूर्ण संख्या होती है। अभी तुम्हें यहाँ पर दिखेगा, जैसे 3/7 है उचित भिन्न, उसका व्युत्क्रम आया 7/3, ये है विषम भिन्न। और व्युत्क्रम का प्रकार हम यहाँ लिख देंगे क्या, विषम भिन्न। 5/8 का होगा 8/5,
ये भी क्या होगी, विषम भिन्न। वैसे यह है 9/7 और इसका व्युत्क्रम बनेगा 7/9 और ये कैसी होगी, उचित भिन्न। 6/5 का 5/6 जिसका अंश हर से छोटा होता है वो उचित भिन्न, तो ये भी उचित भिन्न होगा। 12/7 का होगा 7/12 और इसको हम कहेंगे क्या, उचित भिन्न। 1/8 का होगा 8 या 8/1 और ये है बच्चों पूर्ण संख्या। इसको लिख देता हूँ लो, 8/1 बराबर क्या होगा, 8। वैसे 1/11 का होगा 11/1, 11/1 मतलब 11 और ये भी क्या है, पूर्ण संख्या। अब देखो 3/7 का होगा 7/3 विषम भिन्न। 5/8 का होगा 8/5 ये भी विषम। 9/7 का होगा 7/9 और ये होगी उचित भिन्न। वैसे ही 6/5 का होगा 5/6 उचित भिन्न। 12/7 का 7/12 ये भी उचित भिन्न क्योंकि अंश छोटे हैं इनके। 1/8 का होगा 8/1, 8/1 का मतलब 8 ही होता है, ये पूर्ण संख्या हो गई। 1/11 का 11/1 मतलब 11 और ये भी क्या हो गई, पूर्ण संख्या। इस तरह से प्रश्न नंबर 2 बिल्कुल आसान था। अब का इसका दूसरा सवाल करते हैं, उसमें हमें भिन्नों को पूर्ण संख्या से भाग करनी है। ये तीसरा है ज्ञात कीजिए और इसमें पहला सवाल है 7/3 को भाग करना है 2 से। तो इसको लिख लेंगे 7/3, भाग का निशान ऐसे ही लगाएंगे, 2 को लिखेंगे 2/1। अब वैसे ही जैसे पहले किया था, पहली भिन्न तो ऐसे ही रहेगी, भाग को गुणा बना लेंगे, 2/1 का हो जाएगा 1/2। अब अंश की अंश में गुणा, हर की हर में, 7 एकम 7 और 3 दूनी 6। इसको चाहे तो हम मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे, एक बार भाग लगेगी, एक शेष बचेगा, 6 नीचे। वैसे ही दूसरा प्रश्न देखते हैं इसका। दूसरा है 4/9 को भाग करना है 5 से। तो इसको लिख लेंगे 4/9 भागा 5 का मतलब 5/1। तो ये हो गया 4/9 और गुणा 1/5। अब सीधे गुणा कर लेंगे इसकी, 4 एकम 4 और 9 पंजे 45। लो जी हो गया। तीसरा, जिसमें यह लाइन खींच देते हैं जिससे किसी प्रकार की संख्याओं का कंफ्यूजन ना रहे। तीसरा है 6/13, इसको भाग करना है 7 से। तो ये भी ऐसे ही होगा 6/13 और भागा 7 को लिख लेंगे 7/1। अब ये हो गया 6/13, भाग की जगह गुणा, 7/1 का मतलब 1/7। अब ऊपर गुणा कर लो, 6 एकम 6 और 13 सत्ते 91। तो 6/91 इसका उत्तर हुआ। इसका बनाते हैं चौथा सवाल। बाकी 2 प्रश्न बचेंगे बच्चों, वो आप लोग घर से बना लेना। 4 सही 1/3, इसको भाग करना है 3 से। पहले इसको बदल लेते हैं, बदल के कितना आएगा, 3 चौके 12, 12 में 1 जोड़ लेंगे, 13/3। इसको भाग करना है 3, 3 को लिख लेंगे 3/1। अब 13/3 ऐसे ही भाग के निशान को बना लेंगे गुणा, 3/1 का हो जाएगा 1/3। तो 13 एकम 13 और 3 तिया 9, 13/9। चाहे तो इसे मिश्रित भिन्न में बदल लो, 9 से 13 में एक बार भाग लगेगी, 9 एकम 9, उसके बाद 4 शेष बच जाएगा। तो शेष आ गया ऊपर और 9 का 9 नीचे। इस तरह से हम इसको करते हैं। अब बनाते हैं इस प्रश्नावली के आखिरी प्रश्न को। यह है प्रश्न नंबर 4, ज्ञात कीजिए। इसमें पहला है 2/5 भागा 1/2। तो सीधा ही है, इसमें तो पूर्ण संख्या भी नहीं है, दोनों भिन्नों की भिन्नों से भाग है, भाग की जगह गुणा, 1/2 का मतलब 2/1। इसका व्युत्क्रम लिखा। अब अंश की अंश में गुणा, हर की हर में, 2 दूनी 4, 5 एकम 5। ये लो उत्तर आ गया। अब दूसरा बनाते हैं इसका, वो है 4/9 और भागा 2/3। तो पहला तो ऐसे ही भाग को बना लो गुणा, 2/3 का उल्टा 3/2। अब इसकी कर लो गुणा,
गुणा भी कर सकते हैं और पहले काट भी सकते हैं। जैसे इस 2 से ये 4 कट सकता है, इस 3 से ये 9 कट सकता है, नहीं तो सीधे 4 दिया 12 और 9 दूनी 18। अब 6 ऐसी संख्या है जो 12 को भी काट सकती है, 18 को भी, तो 6 से भाग मान लो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और उत्तर आया भाग के बाद 2/3। अब तीसरा सवाल बनाते हैं। तीसरा है 3/7 और इसको भाग करना है 8/7 से। तो इसको भी ऐसे ही लिखते हैं, 3/7 ऐसे ही भाग को बना लेंगे, गुणा 8/7 का होगा 7/8, 7 से 7 कट। लो मैंने नए तरह से कर दिया, ये हो गया 3/1 गुणा 1/8। अब गुणा कर लो, 3 एकम 3 और 8 एकम 8। इस तरह से भी हम काट सकते हैं। अब चौथा प्रश्न देखते हैं इसका, वो है 2 सही 1/3 और इसको भाग करना है 3/5 से। तो पहले इसको बदल लेंगे, ये बनेगा 3 दूनी 6 और 1 7/3 भागा 3/5। ये हो गया 7/3, भाग को बनाया गुणा और 3/5 का 5/3, 7 पंजे 35/3 दिया 9, 9 से भाग मान लेंगे, 9 चौक 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 7 बार भाग लगा, 8 शेष बचेगा और बटे में 9। इस तरह से बाकी इसके 5वां 6ठा 7वां 8वां ये सब होमवर्क में ट्राई करना बच्चों, ताकि तुम भी अच्छे से सीख जाओ कि हम किस प्रकार भिन्नों की भाग को करते हैं। अब इससे अगला वीडियो हम इस पाठ के दशमलवों के बारे में बनाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही।